हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो मैं आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ अंडर वाटर एक्वेरियम। तो आप लोग ज़रूर देखें और प्लीज़ पूरा देखें क्योंकि बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ठीक ठाक था, मुझे भी ठीक ठाक लगा। वैसा भी नहीं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा देखने लायक था, वैसा नहीं था। मतलब कि नॉर्मल ही ठीक ठाक था। इसमें ऑस्कर फ़िश वगैरह थे एंड वाइल्ड फ़िश थे और भी बहुत तरह तरह के फ़िश थे जिसके नाम मैं नहीं जानती हूँ। तो आप लोग देखें ये सारा फ़िश और कमेंट में बताएं। अगर आप लोग को ये फ़िश के नेम पता है तो मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ पूरा एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मेरे पति देव बताए जा रहे थे कि ये देखो ये फ़िश है, ये फ़िश है। मैं तो शॉप में अपने एक्वेरियम के लिए फ़िश लेने जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता है। इतना सारा फ़िश ले ली हूँ कि नाम याद नहीं है। तो इन्हें याद रहता है कि ये फ़िश है, ये फ़िश है। तो ये मुझे बताया जा रहे थे। मुझे ये फ़िश बहुत ही क्यूट लगा, ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं। इसका मुँह छोटा सा ट्यूटी जैसा था, तो बहुत ही खूबसूरत लगा और मैं ये फ़िश लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये अभी फ़िश मिल नहीं रहा है। तो मैं इसे लूँगी, मैं इसे घर में रखूँगी। बहुत ही क्यूट लगता है देखने में ये। तो इसके दो कलर आते हैं, ऑरेंज और येलो, और ये है एक्वाटिका। तो यहाँ पे हम लोग जब अंदर गए तो बहुत ही खूबसूरत सजावट था इसका। और यहाँ एक बड़ा सा, आपने फ़िश देखा ही है, पीछे पहले ही देखा होगा। फिर ये रहा, तरह तरह के फ़िश थे यहाँ पे। ये कौन सी फ़िश है मुझे पता नहीं, वहाँ कोई थे भी नहीं बताने वाले कि ये कौन सी फ़िश है, ये कौन सी फ़िश है। बस मैं देख रही थी। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे जितनी सारी फ़िशेज़ थी, मतलब कि सारी खूबसूरत थी। कोई भी ऐसी नहीं थी कि मतलब जिसे देख के अजीब सा लगता हो। ये फ़िश तो एक्वेरियम में, ये तो सारे कोई देखे ही हैं, सारे लोग जानते हैं जिनके घर एक्वेरियम वगैरह है। तो ये सारा फ़िश नॉर्मल फ़िश है, ये सबके घर में भी रहता है। तो ये सारा फ़िश भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें कलरफुल फ़िशेज़ थे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए और देख रहे थे, यहाँ पे टर्टल भी था, ब्लैक फ़िश वगैरह था। मेरे हस्बैंड को ब्लैक फ़िश बहुत ही अच्छा लगा, ये बोल रहे थे कि मैं इसे निकाल के ले जाता हूँ, लेकिन ये मुझे शॉप में नहीं मिलता। ब्लैक फ़िश मैं रखी हूँ ऑलरेडी, लेकिन वैसा नहीं है जैसा ये था, ये पूरा ब्लैक थी। तो ऐसी मुझे अभी तक नहीं मिली है, अगर मिलेगी तो मैं रखूँगी। पर प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है इनकी, और ये मर जाते हैं तो बहुत ही अफ़सोस होता है। तो इसे लेने में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि लूँ या ना लूँ। एक तो प्राइस भी लगता है, ऊपर से ये मर भी जाते हैं बहुत जल्दी। इसे देख रेख भी करना पड़ता है, पानी गंदा हो गया तो ये करो वो करो। तो इसलिए सोच समझ के लेती हूँ, देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फ़िश थी, ये भी कौन सी फ़िश थी मुझे नाम नहीं पता इसकी, पर ये भी बहुत ही खूबसूरत थी। एक ये भी थी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना ये कौन सी फ़िश है। तो मुझे तो पता नहीं है ये कौन सी फ़िश है। और ये मुझे पता है, ये स्टार फिश है और जेली फिश है। ये जो वाइट वाली है जेली फिश है और स्टार फिश है, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे कलरफुल मछली है, सारा समुद्री मछली है। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसे क्या कहते हैं, वो स्नेल क्या बोला था वो है। यहाँ पे जेली फिश भी है, ये सारे दो तीन हैं। ये कौन सी फ़िश है ये मुझे पता नहीं। ये एक जगह सारे झुंड एक जगह जमा हो गए थे और अच्छी सी कैमरा में आ भी नहीं रहे थे। यह देखो टोटल, ये कछुआ बहुत ही प्यारा था। एक कछुआ तो ऐसे मुझे देख रहा था जैसे कि बहुत दिन से, मतलब मुझसे गुस्साया हुआ है। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, बहुत ही प्यारा था यार कछुआ। ये देखो, ये ऐसे देख रहा है कि गुस्साया हुआ है। अजीब सा फेस किया हुआ है। मुझे मज़ा आ गया ऐसे देख के। ये ऐसे देख रहा था कि जैसे लग रहा था कि इसका पैसा ले लिए हों हम और अभी तक दिए ना, ये घुर्रा के मुझे देख रहा है। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। जब इसे नॉक नॉक कर रही थी तो ये इधर उधर देख रहा था। मुझे मज़ा आया देख के, और कुछ नहीं, टोटल देख के मज़ा आया मुझे, कछुआ। और
फिर हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और अंदर कोई ख़ास नहीं था पर खूबसूरत था। मुझे तो अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि वो बोल रहे थे कि कोई ज़्यादा भी मतलब अमेजिंग नहीं था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं था, तो ठीक ठाक था। तो ये रहा, ये भी एक फ़िश था। ये कौन सी फ़िश है मुझे नहीं पता, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ तो आप लोग देखो। इसे भी कौन सा नाम करते हैं यार, वहाँ पे एक तो रहना चाहिए था कि जो बता सके कि हाँ ये कौन सी फ़िश है, ये कौन सी फ़िश है। मोबाइल में सर्च मार मार के देखते तो नहीं रहते। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए अंदर में ही, अंडर वाटर एक्वेरियम। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पतिदेव पूरा एंजॉय कर रहे थे फ़िश के साथ। बहुत ही अच्छा अच्छा फ़िश था, बड़ी बड़ी फ़िश थी बहुत सारी। तो यहाँ पे मैं कैमरा में, लाइट कैमरा में थोड़ा ज़्यादा ही ये था पिंक पिंक टाइप का, तो उतना फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा था। तो ये रहा, आपको मैं दिखाती हूँ फ़िशेज़। ये रहा फ़िश, ये रहा सारा फ़िश। बहुत खूबसूरत लग रहा था, वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे मैं अपने पति इनको बोल रही थी कि आप थोड़ा डांस करो नाचो, तो ये कुछ कर नहीं रहे थे, बस हाथ हिलाए जा रहे थे। बट मज़ा आया मुझे भी और उन्हें भी। थोड़ा कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए सही है, घूम लिया करो यार, इसलिए टेंशन तो हमेशा लगी रहती है। थोड़ा घूमना भी चाहिए इंसान को, बाहर भी निकलना चाहिए घर से। ये रहा, और ढेर सारी मछली थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप लोग देख ही रहोगे। और लाइट के कारण थोड़ी अच्छी सी नहीं आई, बट जो भी है ठीक ही है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो ये रहा, फिर धीरे धीरे करके हम लोग घूम रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मछली थी जिनके नाम वगैरह नहीं जानते थे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो यहाँ डांस करने का मन था, पर इतने सारे पब्लिक थे कि मुझे शर्म भी आ रही थी। बट मैं सोची एक वीडियो बना लूँ, लेकिन नहीं बना पाई, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इतनी सारी पब्लिक थी, क्या मैं वीडियो बनाती यार, सब मुझे ही देखने लगते हैं। इसलिए फिर एक ये फ़िश था, ये तो हिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कौन सा फ़िश है, एक जगह एकदम सिमट गया था। हाँ, कुछ कुछ फ़िश ऐसे थे जो मैं नहीं जानती थी, कुछ कुछ था जो मैं जानती थी। तो यहाँ पे एक बड़ी सी फ़िश थी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे जितनी सारी फ़िशेज़ थी सबकी कलर अलग अलग थी और सब बहुत ही खूबसूरत थे यार, बहुत ही। एक फ़िश मुझे नहीं अच्छी लगी, वो जो शांत से बैठे हुए थे, मैं आपको दिखाई ना, वो फ़िश अजीब सी लग रही थी। वो मतलब थोड़ा सा जैसे घिन टाइप की नहीं लगता, उस टाइप में लग रहा था जैसे बैठा हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आगे, बहुत ही खूबसूरत ही था। बस इसमें एक चीज़ की कमी थी कि इसमें अगर वो लोग गाना वगैरह या जैसे कि डीजे वगैरह टाइप में सॉन्ग वगैरह लगाए थे तो और भी खूबसूरत और भी मज़ा आता इसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, साइलेंट था, मतलब चुप शांति था, और बस अंदर घूमो जाओ ये था। ये भी बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा ही लगा। चारों बगल से सिर्फ फिश फेस फिश फेस फिश फेस था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी डांस करो, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, वो भी शर्मा रहे थे बेचारे, क्या करते डांस। फिर भी मुझे यहाँ पे जाने का बहुत ही शौक़ था, मैं बहुत दिन से बोल रही थी इनको। तो ये गए, लेके गए मुझे। और ये देखो सबसे बड़ी वाली फ़िश, मेरे कैमरे में तो नहीं आई, बट ये बहुत ही बड़ी थी। मैं थोड़ा नज़दीक से ली हूँ, पता नहीं चल रहा है, बट आप वहाँ जब जाओगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी फ़िश है। और इस आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो कितनी बड़ी फ़िश है, आप देख रहे हो। बट इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसकी नेम वगैरह नहीं पता मुझे। यहाँ पे ये सेल्फ़ी ले रहे थे अपने फ़ोन से। और उसके बाद फिर बस ये लास्ट थे, ये लास्ट बस एक की दो, मतलब 2 या 4-5 फ़िश थी ये बड़ी बड़ी, बाकी सारी छोटी छोटी थी। फिर हम लोग वहाँ से ये देख कर, ये फ़ोटो वगैरह शूट करके थोड़ा मोड़ा जो भी वीडियो वगैरह बनाना था। ये तो एकदम लेज़ी था, चुपचाप से बैठा हुआ था फ़िश, कुछ नहीं कर रहा था, एकदम शांत से बैठा हुआ था। तो यहाँ से फिर मुझे मन ही नहीं भर रहा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, पिंक पिंक लाइट एकदम खूबसूरत सा, चारों बगल से मछली, बहुत ही सुंदर लग रहा था यार। भले ही उतना ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
और जो आप लोग हैदराबाद में रहते हैं वो लोग तो ज़रूर जाएं यहाँ। और आप सर्च मारोगे मैप पे या गूगल पे तो आपको मिल जाएगा अंडर वाटर एक्वेरियम, तो आपको मिल ही जाएगा। आप ट्राई करो, जाओ, मज़े करो यार। फिर यहाँ से निकल के बाहर के साइड ये रहा, मतलब सेल टाइप का लगा हुआ था, जैसे कि डिज्नीलैंड वगैरह में लगा रहता है। तरह तरह का सामान था, मैं देखी, मुझे मतलब कि बोलते हैं ना कि ये सब मेला वगैरह डिज्नीलैंड टेम्पल वगैरह में कुछ ज़्यादा ही दाम रहता है हर चीज़ का। जो मार्केट में जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है तो ये सब चीज़ में उसका प्राइस 20-30 हो जाता है। तो मैं ये सब चीज़ यहाँ से जल्दी नहीं लेती हूँ। अगर कुछ अलग कुछ ऐसा रहता है जो कि मुझे नहीं मिलता, मतलब कि मेरे पास नहीं है, जो यूनिक चीज़ है, तभी मैं लेती हूँ, ऐसे फिर नहीं लेती हूँ। जो भी खाना पीना है खा पी के अपना घर आ जाती हूँ। वैसा कोई शौक़ नहीं है। अगर कुछ पसंद आया, मुश्किल से 1-2 चीज़ ले ली, वैसा भी नहीं है मस्ट। बस ये है कि दाम सही रहना चाहिए, ये नहीं कि हाई फाई दाम रहा मैं ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, टेम्पल हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपको जब तक दिल ना भाए कि हाँ ले लो या ना लो, तब तक ना लो। और ये सब जगह में बहुत ही ज़्यादा लूट मची होती है, बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। इससे बढ़िया आप जब मार्केट में शॉपिंग कर लो। लेकिन ये जगह में शॉपिंग कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ ये रेंज सूटेबल है तो आप शॉपिंग करो, वरना फिर टाटा बाय बाय कह दो। क्योंकि ये सब चीज़ में अच्छी भी होती है दाम, कहीं कहीं महंगी भी होती है, लेकिन हाँ खाने पीने की चीज़ में सही रहती है। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल के चले गए। पॉपकॉर्न वगैरह था, बहुत सारा चीज़ था खाने का। फिर एक स्मोक करने का था, वो टी स्मोक करके कुछ था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली ट्राई करने के लिए, लेकिन वो नहीं किए, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ करने से। मैं सोची ट्राई करूँ, लेकिन फिर बारिश होने लगा तो मुझे जाना पड़ा। बट फिर यहाँ से निकल के हम लोग चले गए जहाँ पे झूला वगैरह लगा था बहुत सारा। तो यहाँ से मार्केट से निकल के, झूला तो लगा था लेकिन मैं झूलती ही नहीं, मुझे चक्कर आने लगता है, मुझे बहुत डर लगता है झूले से। किन्हीं किन्हीं झूला पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ ढेर सारी जूती लगी थी, इसकी प्राइस क्या थी मैंने नहीं पूछी, क्योंकि फिर हम लोग बेड शीट देखने लगे। मुझे बेड शीट बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, देखने लगे। बट वहाँ पे रेंज कुछ ज़्यादा ही था, तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए। अब पता नहीं रेंज ज़्यादा था या हम लोग के लिए ज़्यादा था, ये तो मुझे पता नहीं, वो जो लेते होंगे उनको पता चलेगा, बट हम लोग के लिए ज़्यादा था। ये रहा, यहाँ पे चॉपर था, ये मुझे दिखा रहा था, मैं लेने गई, मेरे पास ऑलरेडी ये वाला था, तो फिर मैं नहीं ली, मुझे लगा कुछ अलग है तो मैं देखने के लिए गई थी। उसके बाद फिर वहाँ से निकली तो ये रहा झूला, और ये झूला में तो जो बैठेगा ना उसका तो हालत टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे झूले थे, अगर मेरी सिस्टर रहती ना तो वो एक भी झूला नहीं छोड़ती। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी झूलने में बहुत ही शौकीन है, सारे कोई शौकीन है एक मुझे छोड़कर मेरे घर में। मैं बहुत डरपोक की हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सहा जाता, मैं तो रहती हूँ मैं चिल्लाने लगती हूँ, मुझे अजीब सा लगने लगता है, मैं चक्कर आने लगता, लगता है मैं गिर जाऊँगी, तो मैं नहीं बैठती। फिर यहाँ से निकल के हम लोग को एग्ज़िट का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो फिर यहाँ से निकलते निकलते ये तो देख रहे थे झूला वगैरह, पर उनको कोई चाहिए था, अगर उनकी शाली या उनकी सिस्टर वगैरह रहती, कोई भी रहता साथ में तो झूल लेते, लेकिन मैं नहीं झूलती, वो मुझे बोल। तो यहाँ पे तरह तरह के झूले हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, मुझे उतना सबका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख लिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके बाय बाय, एंड कमेंट करें।